So, Assalamu alaikum guys, myself Ghulam Mustafa, a young digital entrepreneur. How are you guys? कैसे हैं आप लोग? क्या आपको मेरा ऑडियो और वीडियो क्या एग्जैक्टली क्लियर है? अगर आपको मेरा ऑडियो और वीडियो एग्जैक्टली क्लियर है तो प्लीज जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर क्लियर टाइप कर रहे हैं, क्योंकि आज के सेशन के अंदर आप लोग जितना ज्यादा मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसरिंग करता रहूंगा, आपको उतना ज्यादा काम सीखने में मजा आएगा। जिनका आज सेकंड डे है उन्होंने कल भी मेरा वेबिनार देखा, अगर वेबिनार के अंदर उन्होंने बाकी चीजें भी क्लियर की होंगी। ठीक है। सो अगेन रिपीटिंग, गुलाम मुस्तफा फ्रॉम गुजरात सिटी एंड सुपरवाइजर एट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। सो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाई फॉरएवर। फॉरएवर हमें क्यों करना चाहिए, एज स्टूडेंट क्यों करना चाहिए, एज बिजनेसमैन क्यों करना चाहिए, एज जॉबियन क्यों करना चाहिए, फुल टाइम में क्यों करना चाहिए, पार्ट टाइम में क्यों करना चाहिए। आज हम लोग अपनी वजूहात को देखने जा रहे हैं कि किन किन वजूहात पर मैंने इस बिजनेस का स्टार्ट किया और किन वजूहात पर आप लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। ऑल राइट जी, क्लियर है इतना? सो गाइस, मैं इस वक्त अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि अगर आपको रिसर्च करनी है, अक्सर लोगों को रिसर्च करने का बड़ा शौक होता है कि मैं कुछ भी काम करूं मैं पहले रिसर्च करूंगा, क्योंकि इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट के दौर में मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, मैं रिसर्च करूंगा। तो रिसर्च करते करते लोग कहीं से कहीं निकल जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं या अच्छी रिसर्च कर नहीं पाते। राइट। तो कहा जाता है कि रिसर्च वहीं से की जा सकती है जहां पर कोई लीगल एंटिटी अवेलेबल हो, मीन कोई लीगल वेबसाइट, कोई लीगल रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल। तो मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आ रहा हूं, अभी मैं स्क्रीन पे शो करने वाला हूं। So are you guys are excited to learn about this topic, about the business, about the forever living, about the campaigns of forever, about the products of forever? Everything will be cleared very soon now. Okay? तो जो लोग अभी दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और अगर उन्होंने मेरे इस स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में अपने अपलाइन को नहीं सेंड किया, वो जल्दी से सेंड कर दें। ओके ओके, ऑल राइट, चलें जी। सो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो क्या आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? क्या आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन विजिबल है? सो स्क्रीन अगर विजिबल है तो इससे विजिबल करवा देता है। इस वक्त आपको वेबसाइट नजर आ रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की? ओके, दैट्स ग्रेट, ऑल राइट जी। सो चलें चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो foreverknowledge.info ये फॉरएवर की वेबसाइट है, जिसके ऊपर फॉरएवर का तमाम नॉलेज लिखा है कि फॉरएवर 1978 में एरिजोना में बनाई गई थी। एक लार्जेस्ट ग्रोअर है, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा की प्रोडक्ट्स का। पिछली 3-4 दहाइयों से ये काम कर रहा है। ठीक है। 150 मुल्कों में ऑलमोस्ट 10 मिलियन बिजनेस ऑनर इसने जनरेट करनी है, 10 मिलियन बिजनेस ऑनर्स। बट बात यह है कि हम फॉरएवर के बिजनेस को क्यों करेंगे? वाई फॉरएवर? नेटवर्क मार्केटिंग का ये ब्रांड है, क्यों करेंगे? तो हम जरा इसकी डेफिनेशन फॉरएवर के वेबसाइट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन वेबसाइट से पढ़ लेते हैं कि क्या है बेसिकली व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? एनीवन प्लीज? जी डायरेक्ट सेलिंग, ओके। टीम वर्क, इंडस्ट्री जिसने मैक्सिमम मिलीनियर जनरेट की है, दूसरे लोगों को रिकमेंड करना। ऑल राइट, चले मैं आपको ना थोड़ी सी डेफिनेशन भी बताऊंगा इसकी फॉरएवर की वेबसाइट से, और एक स्टोरी भी बड़ी मजे की सुनाऊंगा, जिससे ना आपको सारा कुछ एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग आल्सो नोन एज टीम मार्केटिंग, ये एक ऐसा असरअंदाज और माना ताना बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर हम अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन को यूज करते हैं किसी भी कंपनी को या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। यानी हमारी जुबान
हमारी रिकमेंडेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग हमारे कहने पर फॉरएवर के बिजनेस को सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब बात यह है कि कुछ लोग हम में से ऐसे हैं जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी मेरी तरह घर में बात भी शायद नहीं मानी जाती लेकिन बाहर मानी जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सिर्फ घर में मानी जाती है, बाहर नहीं मानी जाती। तो वो जितने भी इंसान अपने लिए हालात जनरेट करता है गाइस, वो अपनी जुबान के तहत करता है। उसकी जुबान मीठी है तो उस पर इफेक्ट है, उसकी जुबान कड़वी है तो वो उस पर इफेक्ट है, उसकी जुबान से अच्छी बात, नॉलेज वाली बात निकल रही है, स्किल वाली बात निकल रही है तो वो उसकी ग्रोथ है। और अगर उसकी जुबान से घटिया बात निकल रही है, घटिया नॉलेज निकल रहा है, नेगेटिविटी निकल रही है, तो वो उसको बर्बाद करती है। सो गाइस, हमें यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन तो करनी है, लेकिन हमें यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करना। कन्विंस करने वाला बिजनेस मॉडल जा चुका है। नाउ इट्स द मॉडर्न टाइम, इट्स टाइम टू मेक योरसेल्फ अ ब्रांड। हम यहां पर मैग्नेट मार्केटिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। हम यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा क्यों लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए, मेरी आवाज आ रही है ना आपको, आवाज आ रही है ना। मान लीजिए आप एक 12th क्लास पास है, आप एक यूनिवर्सिटी पास है, ठीक है। आपकी डिग्री आईटी की है, कंप्यूटर फील्ड है आपकी। आपके पास कोई पर्सन आता है जो कि बैंक की डिग्री वाला होता है, वो आपको कहता है कि मेरे साथ बैंक में जॉब कर लो। आप बोलते हो हाँ मैं कर लेता हूं, आप जॉब करने के लिए चले भी जाते हो। क्या आपके लिए उस जॉब को करना इजी होगा कि मुश्किल होगा? क्या आप लोगों के लिए उस जॉब को करना इजी होगा या मुश्किल होगा? कुछ लोग कह रहे हैं इजी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं मुश्किल होगा। अपनी अपनी राय है। इसी तरह सेम चीज, मुश्किल मुश्किल क्यों होगा? हम उस फील्ड से मुतारिफ नहीं है, हमने उसको लर्न नहीं किया, हम उससे मुतारिफ नहीं है। तो सेम लाइफ पे जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हो, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस खोलने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि डिमांड कैसे बढ़ानी है, सप्लाई चेन कैसे खोलनी है, अपने कौन से फैक्ट्स किसी को बताने हैं कि पर्सन आपके साथ खुद अट्रैक्ट हो, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग चूंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पे भी मेंशन है, इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि ये आपका अपना बिजनेस है, आप इसको खुद इंजॉय करते हो, आप अपनी फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को गुजारते हो, आप अपनी टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हो, आप एंटरप्रेन्योर अपने काम को खुद चूज करते हो, अपनी टाइमिंग खुद चूज करते हो। जॉब में आप वर्क हार्ड करते हो अपने बॉस को रिच बनाने के लिए, यहां पे आप मेहनत करते हो अपने आप को रिच बनाने के लिए। बात की समझ आई है? जो जो इसमें ना फॉरएवर के बिजनेस में रिस्क नहीं है, मिनिमल हेड ओवर कॉस्ट है। मतलब कि आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं ना, तो थाउजेंड ऑफ पाउंड्स आपको लगेंगे उसको स्टैब्लिश करने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, बनाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो इतना एक आसान बिजनेस है कि इसके लिए ना तो आपको कोई उधार लेना पड़ता है, ना आपको एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है। आप छोटी सी कॉस्ट से, छोटे से खर्चे से इस बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। फिर थर्ड चीज, नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर के साथ क्यों करनी चाहिए? जस्ट बिकॉज कि कारपोरेट जो जॉब्स होती है ना, जो आप जॉब्स प्राइवेट या गवर्नमेंट अदारों में करते हैं, उसमें सैलरी फिक्स होती है। कोई 50,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, कोई 30,000 दे रहा है। और आप लोग देखते होंगे कि आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट की। तो जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आप में से कौन सा पर्सन है जो जॉब कर रहा है ऑलरेडी और पिछले 20-30 सालों से जॉब कर रहा है, पिछले 20-30 सालों से जॉब कर रहा है जी। कौन है वो पर्सन?
जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए, आपकी फैमिली में, आपके खानदान में, आपके अजीजों अकारब में ऐसा कोई इंसान जो कि गवर्नमेंट की या प्राइवेट जॉब कर रहा है और पिछले 20-30 साल से कर रहा है, किसी का है? एनीवन? 10 साल से कर रहा हो, 5 साल से कर रहा हो, लास्ट 4 इयर्स, ठीक है, कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, गुड। आपको क्या लगता है उनकी, जब से उनकी जॉब शुरू हुई है आज तक उनकी सैलरी किस से कहां तक आ चुकी है? उनकी सैलरी कहां से कहां तक आ चुकी है, बताएंगे आप लोग? आज की डेट में उनकी सैलरी क्या चल रही है? रेंज बता सकते हैं, फिक्स तो शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप रेंज बता सकते हैं। उनको स्टार्ट किए कितने साल हो गए? 12 साल हो गए, सिर्फ 46 आज है। 25,000 से स्टार्ट हुई, आज 30,000 है, सही हो गया। 50,000 से 2 लाख रुपए का आंसर आ रहा है। ये जो 50,000 से 2 लाख का आंसर आ रहा है, ये कितने ईयर से कर रहे हैं? मींस दैट के ईयरली इंसेंटिव होता है इसलिए ज्यादा नहीं होती, एग्जैक्टली। लेकिन बात ये है कि आप 10 साल लगाकर आज 50,000, 2 लाख, 1 लाख तक आ रहे हो, राइट? ऐसे ही है। लेकिन फॉरएवर के बिजनेस के अंदर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको जस्ट 2 से 3 साल आए हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पे आउट निकालते हैं, इसी कंट्री से, नेबर कंट्री से। 20, 21, 22 साल एज है, किसी की 19 ईयर्स एज है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर ने अपने वेबसाइट पे, अपने बिजनेस प्लान में मेंशन कर रखा है ना कि मेरे साथ कारोबार करने में ना मैं आपको कोई लिमिट नहीं दे रहा, जितना हार्डर आप वर्क करोगे उतना आपको फाइनेंशियल रिवार्ड दूंगा। आज के दिन में भाई घर का खर्चा 1-1.5 लाख रुपए में चलता है मुश्किल से, 1-1.5 लाख में आज के दिन में घर का खर्चा चलता है। और आज भी हम जो है ना 25-30 हजार ही कमा रहे हैं मोस्टली लोग। आज के दिन में जिसने बिजनेस जॉब स्टार्ट किया 25-30 हजार कमा रहा है, लाख रुपया की कोई जॉब नहीं लगी। ये जो 1-2 लाख कमा रहे हैं ना, इनको 10 साल हो चुके हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हैं। और अगर यही 10 साल आप अपने लाइफ के, अपने बिजनेस को, अपने फॉरएवर को दो, आप कहाँ चले जाओगे? ये बात को सोचने वाली बात है, राइट ना? फिर बेनिफिट सबसे मजे के, कोई इंप्लॉय नहीं होता, ठीक है, कोई, आप किसी को सैलरी नहीं देनी, अपनी मर्जी से टाइम शेड्यूल सेट करें, जेब में मोबाइल होता है, जेब में मोबाइल होता है तो मेन बिजनेस आपका मोबाइल में होता है, घूमते फिरते जहां मर्जी करते रहे, जहां मर्जी करते रहे। और सिक्योरिटी है, आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितनी सिक्योरिटी देता है? आप लोग जो आपकी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट के या प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, अगर वो जॉब्स करने वाले इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं, एक ना एक दिन इंसान ने चले जाना है, लेकिन अगर वो कूच कर जाते हैं, क्या उसकी जगह जॉब का कोटा आपको मिलेगा? अब तो गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दिया, कोई नहीं मिलेगा। क्या वो जो इनकम कमा रहे थे हाजिर सर्विस 2,50,000 या 1 लाख रुपए, क्या आपको सेम एज इट इज आने लग जाएगी? नहीं आएगी। क्या आपको हमेशा के लिए गवर्नमेंट पे करती रहेगी? नहीं करती रहेगी। करेगी भी तो पेंशन पे करेगी, जो कि 2% होता है पूरी सैलरी का, पूरी सर्विस का। बात की समझ आ गई है ना? इधर जनरेशन वाइज जनरेशन बिजनेस ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जाने के बाद मेरी अगली जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात समझ आ गई है? मेरे जाने के बाद मेरी अगली जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके बाद उससे अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी मेरे बाद 2 नस्लों तक इस बिजनेस को ट्रांसफर किया जाएगा विद द एक्टिव इनकम। जो इनकम आ रही है उसके साथ पूरी की पूरी इनकम ट्रांसफर की जाती है। दैट्स वाई फॉरएवर दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहां पे लिखा है कौन नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक आइडियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर लोग अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके पास पैशन होता है ना अपने बिजनेस को लेके चलने का और फॉरएवर से लव करते हैं, वो इस बिजनेस को अच्छे से लेके चलते हैं। और अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, मोर देन हाफ ऑफ द बेबी बूमर 76 मिलियन आर इंटरेस्टिंग इन देयर ओन बिजनेस। फोर्ब्स के मुताबिक, फोर्ब्स एक बहुत बड़ी लिस्ट है,
फॉर्च्यून 500 की। इसके अंदर टॉप के बिजनेसेस, टॉप की ऑब्जर्वेशंस आती हैं, टॉप के रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं, पूरी दुनिया के बिजनेस फॉर्ब्स में रजिस्टर होते हैं। और वो ये कहता है कि जितने भी अभी यूथ आ रही है ना 76 मिलियन के करीब, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, पैशनेट हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है। और आपके लिए अर्निंग कभी भी नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको 0 से लेके 100 तक पूरा बिजनेस बिल्डअप करवा के देती है। आपको A to Z चीजें सिखाती है। सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, बिल्डिंग एम्पायर कैसे जनरेट करना है, एम्पायर कैसे बनेगा, टीम कैसे बनेगी, हायरिंग कैसी होगी, लीडरशिप स्किल्स कैसे होंगे, बॉस के तौर पे कैसे एक्ट करना है, लीडर के तौर पर कैसे एक्ट करना है। ठीक है, खुद काम ना करके लोगों का काम कैसे करवाना है, उनके घंटे कैसे बिकवाने हैं। ये तमाम चीजें क्या आपको बाकी बिजनेसेस में नहीं मिलती? मिलती है ना। तो यहां भी आपको ये सब चीजें खुद से करने को मिलेंगी। आपका डिसीजन आपका होगा। बात की समझ आ गई ना आपको? इज इट ओके? वाई चूज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स? नेटवर्क मार्केटिंग तो हमने चूज कर ली। नेटवर्क मार्केटिंग की एक छोटी सी स्टोरी बताता चलूंगा, आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। होता क्या है, मुकेश अंबानी को कौन कौन जानता है? इंडिया का एक टॉप का बिजनेस ओनर है मुकेश अंबानी, एक बिजनेस टाइकॉन है। जिस तरह पाकिस्तान में जरदारी साहब एक टाइकॉन है, इसी तरह इंडिया में और एशिया में मुकेश अंबानी एक टाइकॉन है। कुछ मंथ्स पहले उसकी बेटी की शादी हुई और बॉलीवुड के स्टार्स वेटर बने फिर रहे थे उसकी शादी पे। वेटर, इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी है। अब उस बंदे की स्टोरी क्या है? उस बंदे ने ना अपना करियर स्टार्ट किया ना, तो वो एक पेट्रोल पंप पे जॉब किया करता था। हेलो हेलो, मेरी बात गौर से सुने, इधर देखें। जब उस पर्सन ने अपना अपना करियर स्टार्ट किया तो पेट्रोल पंप पे जॉब किया करता था, रीफिलिंग करा करता था। तो वहां पे खिलौने वाला आता, गाड़ी वाले, जो गाड़ी रुकती पेट्रोल भरवाने के लिए, उसके आगे खिलौने बेचना शुरू कर देता। एक दफा ऐसा हुआ, खिलौने बेचने शुरू किए, फिर दूसरी दफा खिलौने बेचने, फिर तीसरी दिन ऐसे ही हुआ। मुकेश अंबानी ने 3 दिन उसको देखा, चौथे दिन उसके पास चला गया कि यार क्या बेचता है यार, तू क्यों तंग करता है हमारे कस्टमर को? वो कहता है बाबूजी आराम से बात करो, मैं कुछ नहीं, मैं तो बेचारा मजदूरदार बंदा हूं, मैंने तो टॉय बेचने होते हैं, मैं तो खिलौने बेच के घर का खर्चा चलाता हूँ, मैं तो खिलौने बेच के अपने घर को चलाता हूँ, भाई मुझे माफ बहू करो, बहू क्या हो गया? मुकेश अंबानी कहता है अच्छा दिन में कितने का खिलौना दे रहा? वो कहता है बाबूजी 100 रुपए का खिलौना है मेरा, 100 रुपए का, बस 100 रुपए का, आप भी ले लो ना। वो कहता है नहीं नहीं मुझे चाहिए नहीं, मुझे ये बता दिन में बेच कितने लेता है और तुझे कितने का मिलता है? दिन में बेच कितने लेता है और तुझे कितने का मिलता है? वो कहता है बाबूजी मुझे 70 रुपए का मिलता है, ये पीछे होलसेलर की दुकान है, मैं उससे खिलौने लेता हूँ, मुझे 70 रुपए का एक खिलौना मिलता है, मैं दिन में 10 बेच लेता हूँ आराम सुकून से। मीन्स के 30 रुपीज का प्रॉफिट उसको एक खिलौने से मिलता है। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 300 रुपीज। वो पर्सन 300 रुपए की कमाई कर रहा है खिलौने बेचकर एक दिन में। मुकेश अंबानी सोचता है, सोच के कहता है 4 बजे तो मुझे भी पंप से छुट्टी हो जाती है, मैं भी बाद में रात को 9-10 बजे सोता हूँ जाके, 12 बजे सोता हूँ, 11 बजे सोता हूँ, तो क्यों ना मैं भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए ना कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लूँ। तो वो कहता है ठीक है मैं भी तेरे साथ ये काम करूंगा, आपको सिर्फ इतना करना है कि कल मुझे आपको अपने साथ लेकर जाना है। किधर लेके जाना है? मुझे उस होलसेलर के पास लेके जाना है। अब होता क्या है कि अगले दिन टाइम पर वो दोनों चले जाते हैं, मुकेश अंबानी और खिलौने वाला होलसेलर के पास चला जाता है। होलसेलर को जाके मुकेश अंबानी कहता है जनाब खिलौना कितने का? वो कहता है 100 रुपए का। मुकेश अंबानी कहता है अगर 10 लूं तो कितने का दोगे? वो कहता है जी 70 रुपए का दूंगा। मुकेश अंबानी कहता है अगर मैं तुझसे 100 खिलौने लूं तो कितने का देगा? वो थोड़ा सोचता है, हैप्पी भी होता है कि 100 खिलौनों का कस्टमर। वो कहता है आपको 50 रुपए का मिलेगा। मुकेश अंबानी कहता है ठीक है, आपके पास जो भी लोग आएंगे मेरा नाम लेके जाएंगे, ठीक है, आपको उनको 70-70 रुपए का खिलौना देना है, आपसे 10-10 खिलौने लेके जाएंगे। वो कहता है ठीक है। मुकेश अंबानी वापस पेट्रोल पंप पे आता है, आके अपने कुलीग जो पंप पे होते हैं उनसे आइडिया शेयर करता है कि इस तरह तुम भी फ्री मैं भी फ्री खिलौने बेचेंगे। वो कहते हैं ठीक है। मुकेश अंबानी अगले दिन 10 लोगों को लेके 10 लोगों को रजामंद करता है और लेके उस होलसेलर के पास चला जाता है और सबको 10-10 रुपए और सबको 10-10 खिलौने लेके देता है। सबको 10-10 खिलौने लेके देता है।
जो 10 खिलौने ले रहा है उसको 70 रुपए का मिल रहा है। मुकेश अंबानी के 100 खिलौने निकल रहे हैं उसके कहने पर। मुकेश अंबानी को कितने का खिलौना मिला? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताओ, मुकेश अंबानी को खिलौना कितने का मिलेगा? जी जी। 50 रुपए का 20 रुपए बच रहे हैं मुकेश अंबानी को सर। 20 रुपए में 20 रुपए बच रहे हैं। सिर्फ 50 रुपए जो है ना वो खिलौना मुकेश अंबानी को मिल रहा है। यानी 20 रुपए एक खिलौने से बच रहे हैं। और 100 खिलौने से कितने बच रहे हैं? 20 मल्टीप्लाई बाय जी 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 2000 रुपए की कमाई कर रहा है। खिलौना बेचने वाला 300 रुपए की कमाई कर रहा है, लेकिन जो खिलौने को रिकमेंड कर रहा है, उस बिजनेस को, उस खिलौने बेचने के आइडिया को रिकमेंड कर रहा है, वो ना खिलौने बना रहा है ना खिलौने बेच रहा है। वो बस अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने कन्विंसिंग पावर को, अपने आप को मैग्नेट मार्केटर बनाकर उस आइडिया को शेयर कर रहा है और बदले में उसको पैसा मिल रहा है। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आज एक पेट्रोल पंप पे काम हुआ, उनको देखते देखते दूसरे पेट्रोल पंप के लोगों ने पूछा कि यार ये क्या करते हो आप छुट्टी टाइम? तो उन्होंने बोला मुकेश अंबानी के पास जाओ। मुकेश अंबानी अगले दिन 200 लोगों को लेके चला जाता है। सॉरी, अगले दिन 20 लोगों को लेके चला जाता है, 10 अपने पंप के, 10 दूसरे पंप के। 200 खिलौने अब उसके बिक रहे हैं और उसको अब 45 रुपए का खिलौना मिल रहा है। अब उसको 25 रुपए में एक खिलौने से बच रहे हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 200 कितने? 5000 रुपीज, राइट। अब उसको मुकेश अंबानी को 5000 रुपीज की कमाई हो रही है। और ये बात यहाँ रुकी नहीं है, ये बात डेली होती थी। रोजाना मुकेश अंबानी 1000 टाइम्स ज्यादा खिलौने बेचने वाले से कमा रहा है। 6 7 8 माह मुकेश अंबानी ने इस तरह मेहनत की, नेटवर्क मार्केटिंग की। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि ये आपको वहां से वहां ले जाता है जिधर आपकी सोच भी नहीं है। क्योंकि ना पैसा बाय प्रोडक्ट होता है गाइस। लेकिन अगर हमारे पास पैसा हो 5 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, हम किसी बिजनेस में लगा भी दें, हमारे पास ना तो एक्सपीरियंस हो, ना तो नॉलेज हो, ना क्लाइंट लेने आते हो, ना क्लाइंट की जेब से पैसा निकालना आता हो, ना आपको मार्केटिंग करनी आती हो, ना आपको लीडर बनना आता हो, तो वो 50 लाख डूबेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटोरशिप देता है। जब आप अपना बिजनेस इसमें स्टार्ट कर लेते हो, इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो आपको एक पर्सनल कोच और मेंटोर मिलता है, आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स मिलती हैं और आपको फ्री का लाइसेंस मिलता है ग्लोबली ट्रेड करने के लिए। 170 मुल्कों में गायज आप लोग ट्रेड कर सकते हो, तजारत कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। एक आपको लाइसेंस मिल जाता है और घर में बैठे बैठे मजे की बात मिल जाता है। बात की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब मुकेश अंबानी ने इसी तरह पैसा कलेक्ट किया, फिर अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, कंपनीज बनाई, और आज वो एक बिजनेस टाइकॉन है। स्टार्ट उसी ने भी नेटवर्क मार्केटिंग से लिया था। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? अब बात आती है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है, इसकी प्रोडक्ट्स क्या है। इनकी प्रोडक्ट्स को बेचना तो नहीं पड़ेगा? तो नहीं गाइस, हम इनकी प्रोडक्ट्स को बेचेंगे नहीं। ठीक है, हम इनकी प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेंगे, हम इनके बिजनेस को बेचेंगे। क्योंकि मुकेश अंबानी की तरह अगर हम भी खिलौने बेचने लग गए तो 300 कमाएंगे। हम यहाँ पर पूरे का पूरा बिजनेस रिकमेंड करेंगे, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन उठा के बेच देंगे, जिसमें हमें मंथली 50 to 30,000 स्टार्टिंग में इजीली आने लग जाएगा। और जैसे जैसे हमारी इनकम और लेवल बढ़ता जाएगा, हमारा कमीशन बढ़ता जाएगा और हमें पैसिव इनकम भी आने लग जाएगी। यानी हम काम नहीं कर भी रहे होंगे तब भी हमें इनकम का मॉड्यूल मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन वो आगे चल के बात की जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है, हमने ये तो देख लिया, नेटवर्क मार्केटिंग की समझ आ गई, वाई फॉरएवर की समझ आ गई, फॉरएवर क्यों करनी है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को चूज क्यों करना है, इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? चले ठीक है। मैं अब अगर आपको ये बताऊं, बिल गेट्स को कौन कौन जानता है? बिल गेट्स को कौन कौन जानता है?
बताएं। सब जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि बिल गेट्स की क्या राय है। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बिल गेट्स की क्या राय है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉरएवर में इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स कौन से मिलते हैं कि हम फॉरएवर के साथ ही काम करें, कोई और कंपनी के साथ क्यों नहीं कर सकते, किसी और कंपनी के साथ क्यों नहीं कर सकते, इसको देख लेते हैं। तो गाइस ये देखें, आपको एक्स्ट्रा इनकम जो है वो फॉरएवर कैसे देता है, अपने कार प्लान की वजह से। फॉरएवर आपको कार खरीदने के लिए इनकम देता है। आपको फॉरएवर जब आप मैनेजर बनते हो ना, एक ऐसी इनकम साइड से देने लग जाता है जिससे हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं मैं बताता हूँ। हम उस मनी से कार बाय कर सकते हैं, छुट्टी मना सकते हैं, यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकते हैं, या अपने आप अगर कोई बॉडी बिल्डर हो या स्पोर्ट्स मैन हो अपने सप्लीमेंट के लिए पे कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ स्पेंड करते हैं। लेकिन हमें वो जो फॉरएवर की कार प्लान की इनकम है गाइस, हमें 3 साल तक आती रहती है। 3 साल तक हर माह हमें एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी, ठीक है। फिर लग्जरी इंटरनेशनल ट्रैवल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर चाहता है कि आप ग्लोबल रैली में जाओ, उनके ट्रिप्स एंजॉय करो, उनकी न्यू प्रोडक्ट्स एंजॉय करो, उनके न्यू इंसेंटिव्स देखो, अचीवमेंट्स लो ताकि आपका बिजनेस ग्रो। तो फॉरएवर आपको लग्जरी इंटरनेशनल टूर भी देता है जिसके लिए ऑल एक्सपेंसेस फॉरएवर पे करता है। वहां पे जाकर जो आप पैसे अपने स्पेंड करते हैं वो भी फॉरएवर पे करता है। और तीसरी मजे की चीज, चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस क्या होता है, जब हम मैनेजर बनते हैं तो हमारे पास फॉरएवर एक बेनिफिट देता है, हमें ना हमारी परफॉर्मेंस बेस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने मैनेजर्स में पे करता है, जिसमें किसी के पास 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़ तक का इनकम भी है एक चेक का, एक चेक का। जिस तरह जॉब में आप कहते हो ना कि पूरा साल आप काम करते हो और एक इंसेंटिव आपको एंड पे मिलता है, इसी तरह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप साल में जो परफॉर्मेंस देते हो उसके क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो फॉरएवर आपको चेयरमैन बोनस देता है। अपनी कमाई में से 3% आपको देता है, अपनी जितनी भी बिजनेस करता है उसका 3% आपको देता है। लेकिन आप देख लें बड़े बड़े ब्रांड्स को जाके, आज तक किसी ने अपनी कमाई में से 3% अपने एम्प्लॉयज को दिया है? दिया किसी ने? नहीं दिया। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, डू यू अंडरस्टैंड? सो हम कुछ न्यूज इसकी देख लेते हैं फॉरएवर की जानिब से, सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो बिल गेट्स जो कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने बोला कि अगर मुझे दोबारा से चांस मिले ना कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूं, सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करूं, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। ये आपके सामने है, ये बिल गेट्स की राय है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का सदर है वो कहता है कि अगर हमें दोबारा से स्टार्ट करने का फिर से मौका मिले तो मैं मिलियंस जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बनाऊंगा। वॉरेन बफे क्या कहता है? वॉरेन बफे कहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि वॉरेन बफे दुनिया का इस वक्त चौथा बेहतरीन आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर चल रहा है वो। इतने बड़े बिलियनियर्स अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मुतल्लिक मोटिवेट कर रहे हैं, क्या वो राय ज्यादा उनकी बेहतर है कि उस पर्सन की राय बेहतर है कि जो कुछ भी नहीं कर रहा, जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, जिसने आज तक डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, जिसको डी भी नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग का, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के एन का भी नहीं पता, उसकी राय ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी राय इंपॉर्टेंट है जो सक्सेसफुल हो चुके हैं? सो गाइस, हम गलती पता किधर करते हैं, जब हम उन लोगों को सुनते हैं, उन लोगों की नेगेटिविटी में आते हैं
जो लोगों का इसके साथ कंसर्न नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि अगर आप बैंक में जॉब करने चले जाते हो ना आईटी करके, तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास नॉलेज और स्किल नहीं है, आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग का स्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक पर्सन जो बैंक का काम करता है वो बैंक का कर सकता है, डॉक्टर कभी भी वकालत नहीं कर सकता, वकील कभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, दुकानदार कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जज कर सकता, ना सीख सकता। बात की समझ आ गई है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी फील्ड को देख सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं देख सकता। तो इसके लिए आपको ही स्टडी करना पड़ेगा, अगर उसको भी करना है तो वो भी स्टडी करेगा। ऑल राइट। फिर बिल क्लिंटन यूनाइटेड स्टेट्स का एक्स प्रेसिडेंट, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छी राय दे रहा है। फिर रॉबर्ट कियोसाकी, अमेरिकन इन्वेस्टर, जिसकी बुक भी है रिच डैड पुअर डैड, ये रॉबर्ट कियोसाकी आपको नजर आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड क्यों करता हूं, बिकॉज कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतने ज्यादा बेनिफिट हैं जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। और अगर आप सिर्फ खर्चा उठाना चाहते हो ना, तो अभी ये सेशन छोड़ के चले जाओ। अगर आपको है ना सिर्फ मैं घर की नीड पूरी करूं, बस अपना खर्चा चला लूं, वो भी आप इससे चला लोगे, लेकिन जब तक आपका बड़ा विजन नहीं होगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग आपको कभी रास नहीं आएगी। ठीक है, और जिनका बड़ा विजन नहीं है उनका विजन जल्दी ही बन जाएगा। ठीक है, क्या हो गया जी? चलें जी। सो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का ना, एक स्लाइड है वो एन है, नेटवर्क मार्केटिंग एन। मैं अभी आपको गूगल से ही दिखा रहा हूँ, मैं गूगल से ही दिखा रहा हूँ ना, मैं कोई अल्लाह माफ करे आपको कोई अपने से चीजें तो बता नहीं रहा ना, सही है ना? मैं आपको गूगल से ही ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि गूगल से आज आज के दौर में भी अगर हम गूगल से कोई चीज नहीं देखेंगे तो नुकसान है हमारा। वेबसाइट से देखें, ब्लॉग से देखें, राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग में वर्किंग कैसे होती है और इसका एन क्या कहता है? नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज रहती है एन ग्राफ। क्या होता है जी? ये होता है एन ग्राफ। एन ग्राफ क्या होता है? एन ग्राफ का मकसद क्या होता है? क्या आपको नजर आ रहा है? ये पिक्चर क्लियर नहीं है, ये क्लियर है। इसमें हो क्या रहा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर मुझे कोई इसकी बड़ी पिक्चर नजर आ जाती है तो। ऑल राइट जी। एन एन कर्व, एन कर्व है एक हमारे पास, एन ग्राफ है। मैं इसकी जरा आपको पिक्चर बड़ी कर दूं, हाँ ये इसी के अंदर ही मिलनी थी। ठीक है, 21वीं सदी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है जी, बस ओके होने लगा। 21वीं सदी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का है। और नेटवर्क मार्केटिंग बाकी से डिफरेंट क्या है, आपको कंपनी कैसे चूज करनी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की केस स्टडी किस किसने देख ली है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा की केस स्टडी किस किसने देख लिया? आपको आज इस सेशन के बाद वो केस स्टडी मिलेगी, आपने उस केस स्टडी को देखना है। आपने उस केस स्टडी को देखना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम फॉरएवर को कैसे चूज करेंगे। और उसके कमेंट्स जरूर पढ़िएगा, ठीक है, उसके कमेंट्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसके अंदर ही आपको हर एक चीज बताई जाएगी। मैं यहाँ पे भी उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसने नहीं देखी वो देख ले। मैं यहाँ पर भी उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी कंपनी को चूज करने में। ठीक है जी। अब बात मैं सिर्फ इतनी सी करके जाऊंगा एन ग्राफ की। एन ग्राफ में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग आपने स्टार्ट की, स्टार्टिंग में आपको एफर्ट ज्यादा देनी पड़ती है। स्टार्टिंग में आपको नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से एफर्ट ज्यादा है। पहला साल एफर्ट ज्यादा, दूसरा साल एफर्ट कम इनकम ज्यादा, तीसरा साल एफर्ट कम इनकम भी कम, इनकम भी लेवल पे इक्वल चल रही है। चौथा साल एफर्ट कम इनकम ज्यादा, पांचवा साल बहुत एफर्ट कम इनकम बहुत ज्यादा। सो नेटवर्क मार्केटिंग का एन इसलिए चलता है, ये वो आम का पेड़ है जो आज बो दोगे 200 साल तक आम देता रहेगा। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? नेटवर्क मार्केटिंग की रिव्यूज बिलियनियर्स क्या कहते हैं, फॉरएवर क्या कहता है, ठीक है जी, बिल गेट्स क्या कहता है, रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहता है, ये तमाम चीजें हमने देख ली हैं। और अब भी हम इस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट ना करें, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा हार मानने वाला
कोई भी नहीं होगा। डू यू गाइस अंडरस्टैंड?